आदरणीय प्रसून जोशी जी, मिस्टर सूरज नायर जी, मिस्टर आदित्य मंगला जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं विशेष रूप से ज़ोमैटो और उबर को इस इनिशिएटिव के लिए, रोड सेफ्टी के, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से उनके इस कार्य को मैं शुभकामनाएं और शुभेच्छा भी देता हूं। उसके साथ साथ ये जो हमारा रोड सुरक्षा अभियान है, रोड सेफ्टी, इस अभियान में आदरणीय अमिताभ बच्चन जी और प्रसून जोशी जी ने इसको प्रभावी रूप से बनाया है और लोगों को बिल्कुल उनके हार्ट को टच करने वाला है और इससे निश्चित रूप से लोगों की मानसिकता में बदल होगा। इतना ये सुंदर अभियान उन्होंने तैयार किया है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और करीब 1,80,000 डेथ्स होती है। हर घंटे में 20 लोगों की मौत होती है और दुर्भाग्य से मरने वाले लोगों में 66% जो आबादी है वो 18 to 36 इयर्स के बीच में है। यंग लड़के, डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे, उनकी भी इसमें डेथ होती है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 व्हीलर्स के डेथ जो है वो टोटल 5% है, 78,000, जिसका कारण विशेष रूप से 2 व्हीलर्स में आपको पता है कि परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये थीम जो है, ये परवाह न करने की जो प्रवृत्ति है, इसके कारण ये एक्सीडेंट होते हैं। ओवर स्पीडिंग से 1.2 लाख डेथ्स है। हेलमेट न पहनने के कारण करीब 54,568 डेथ्स है और सीट बेल्ट बांधने के लिए पीछे बैठने वालों के लिए भी हमने बंधन किया है और उसके कारण 16,000 डेथ्स होती है। हीट एंड रन केसेस की 31,200 डेथ्स है और अदर मेजर कॉजेज जो है उसमें रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग, मोबाइल फोन पर बात करना, ये भी उसके कारण है। काफी अध्ययन के बाद ये ध्यान में आया कि ये इशू केवल रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। हमने इसमें जितने सुधार करने लायक थे वो किए और कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जो है, इसके लिए हमने नया रोड सेफ्टी एक्ट भी लाया और फाइन्स और पेनल्टी भी बढ़ाई है। फिर भी इसका परिणाम उतना पॉजिटिवली नहीं हो पाया। इसका बेसिक कारण है ह्यूमन बिहेवियर, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, और इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों में अवेयरनेस निर्माण करना, इसमें मीडिया का उपयोग करना, कैंपेनिंग करना, सेलिब्रिटीज का उपयोग लेना, कुछ कंपनियों के स्पॉन्सरशिप में ऐसे प्रोग्राम करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनजीओज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इनका उपयोग करना, इसके द्वारा हम ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए प्रसून जी ने बहुत सुंदर कैंपेन किया और बाद में अमिताभ जी के कारण ये बड़ा इफेक्टिव हुआ है और देश भर में हम ऐसे प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि शंकर महादेवन ने जो गीत गाया है, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे, ये भी एक मैसेज देने वाला है। और ये जो पावरफुल मैसेज लोगों में देने के लिए विशेष रूप से ज़ोमैटो और ओला, उन्होंने आज जो हमें सहयोग किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको विशेष रूप से उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। ज़ोमैटो और उबर, अब ये और एक अच्छी बात है कि आप में से अनेक लोगों ने लोगों की जान बचाई। ये एम्स का रिपोर्ट है कि एक्सीडेंट होने के बाद, अगर जिसका एक्सीडेंट होने के बाद उसको तुरंत अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल ऑर्गन डोनेशन का भी बड़ा अभियान चल रहा है
और किसी कारण अगर किसी की जान नहीं बचा सकेंगे तो उसके ऑर्गन्स डोनेट करके हम दूसरे व्यक्ति को भी जीवन दे सकते हैं। तो इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है और मुझे खुशी है कि आप ये जो युवाओं को आपने सत्कार किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको भी मैं अभिनंदन करूंगा। और अभी हमने एक स्कीम शुरू की है कि जो लोग जान बचाने का काम करेंगे और उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, उसका नाम हमने राहवीर रखा है और उसको हम 25,000 का अवार्ड भी दे रहे हैं। तो आप लोग ये अवार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को ये मिला है। और दूसरा, चाहे एक नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे हो, म्यूनिसिपल रोड हो, कोई भी रोड हो, इसके ऊपर जो भी ऐसा एक्सीडेंट का विक्टिम है, वो अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो हम मिनिमम 7 दिन का, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक बिल हम उसका इंश्योरेंस करके हमारे तरफ से देंगे। ये भी निर्णय हमने किया है ताकि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। तो मुझे दोनों बातों में भी आपको निश्चित रूप से राहवीर और कैशलेस ट्रीटमेंट का जो काम हो रहा है उसमें भी आप लोग जरूर सहयोग करिए। मैं मानता हूं कि जैसे स्कूटर और कार चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना, जो हमारी लेन डिसिप्लिन है उसका पालन करना, रेड सिग्नल होगा तो रुकना। कभी कभी तो मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, महिला भी अपने बच्चों को लेकर रोड के बीच में जो हमारे बैरियर्स होते हैं उसको छलांग मार के कूदती है। तो मैंने हमारे इंजीनियर्स को कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स प्लेयर है ऐसा समझकर उसकी हाइट इतनी बढ़ाओ कि वो छलांग न मार सके। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम हमारे जीवन की परवाह करनी चाहिए। हमारे नाहक इस प्रकार की अनेक 3% देश का जीडीपी का इसमें नुकसान होता है, पर पैसे की बात बड़ी नहीं है, जीवन बहुत अमूल है। और जीवन जो अनमोल है उसका इस प्रकार से अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति का मृत्यु होती है तो उस परिवार की क्या स्थिति होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं 2004 में मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में लीडर ऑफ अपोजिशन था और पुलिस प्रोटेक्शन में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा पैर 4 जगह टूट गया और 2 साल मेरा नुकसान हुआ। मैं ये खुद अनुभव कर चुका हूं कि इसके बारे में कितनी तकलीफें आई। जिन परिवार में जिनका अकेला बेटा या बेटी चली गई, उनकी हालत क्या हुई होंगी। छोटे छोटे बच्चे उसमें चले जाते, उन परिवार की हालत क्या होती होंगी। आर्थिक नुकसान तो एक है, पर ये जो जीवन है, जो एक अनमोल रूप में हमको मिला है, उसका इस प्रकार से ट्रेजिडिकली एंड होना, ये हमारे लिए कितना दुर्भाग्य का विषय है। उस परिवार के लिए भी है और समाज के लिए भी है। और इसलिए हम सब मिलकर प्रयास करके ये अभियान के द्वारा, आप लोग जब इंटरेस्ट लेकर अभियान चलाएंगे तो पहले बात तो ये कि आप सब लोगों को नियम का पालन करना है। कितना भी वो जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि जल्दी मत मचाओ, तो कहीं ना कहीं ये जल्दी मचाने का काम हुआ तो गड़बड़ होगी। एक कहावत है अंग्रेजी में कि शॉर्टकट मारने में लोगों को बड़ा आनंद होता है, बट शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का जो एक अनमोल ऐसा महत्व है उसको ध्यान में लेकर आप भी आपके स्कूटर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर चलाते समय बहुत ही शांति से, कहीं जल्दी मत मचा, जल्दी नहीं मचानी चाहिए आपने, आपकी भी और आपके साथ जो बैठे हुए लोग हैं उनके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। और दूसरी ओर जिनका एक्सीडेंट होता है अभी डरने का कारण नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पहले लोगों के मन में एक एप्रीहेंशन था कि पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, पुलिस तकलीफ देगी, वो सब हमने निकाल दिया है। आप अगर जान बचाओगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब कानून भी बदल गया है, आप उन लोगों की जरूर मदद करिए। दोनों काम आप कर भी रहे हैं और इस अभियान में भी आपका सहयोग मिल रहा है। मैं हृदय से आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रयासों से हम सब लोग मिलकर एक दिन हम इस देश में जो इतने एक्सीडेंट, 5 लाख एक्सीडेंट, 1,80,000 मौतें, इसको कम करके हम बिल्कुल जीरो पर आएंगे। अनेक वर्ल्ड में ऐसे देश हैं
कि जिन्होंने अपने देश में ये संख्या 0 कर दी है। पर मुझे कहते हुए दुख है कि आज वर्ल्ड में हम इस विषय पर नंबर 1 पर हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम सब लोग मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो हम होंगे कामयाब। ये जो गीत था उसी प्रकार से हम इस मिशन में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। यही शुभकामनाएं आपको देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Leap ahead with timely SIPs. Start investing now.